आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा 365 पे। मैं हूँ रंजीत सिंह, केवी टीचर, आसाम डुमडुमा से। बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 4। टाइप 4 में क्या है बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, टाइम एंड वर्क का अल्टरनेट डेज पे बेस्ड क्वेश्चन। अल्टरनेट डेज पे बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि एक दिन ए कर रहा है तो एक दिन बी कर रहा है। जैसे कि आप लोग ट्यूशन भी पढ़ते होंगे तो अल्टरनेट पढ़ते होंगे, क्योंकि कोई MWF में जाता है तो कोई TTS में जाता है। तो चलिए अल्टरनेट का मतलब समझते हैं। ये बारी बारी होता क्या है, ये बारी बारी दिख रहा होगा बच्चों। देखिए मान लीजिए काम की शुरुआत ए कर रहा है, काम की शुरुआत ए किया तो फिर कौन किया बच्चों, बी, फिर ए, फिर बी। तो देखिए यहां पे करते हैं 1 2 3 4। ध्यान से एक बात देखिएगा बच्चों कि जो काम की शुरुआत हो रहा है, अगर ए कर रहा है तो ए हमेशा एक दिन छोड़ के आ रहा है। तो देखिएगा इसका हमेशा एक कौन सा दिन पे आ रहा है बच्चों, ऑड डे पे आ रहा है। और जो सेकंड डे पे आ रहा है वो हमेशा इवन डे पे आ रहा है। यानी यहाँ पे हम लोग सीखेंगे ऑड और इवन का एक कॉन्सेप्ट। तो ये ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, आपसे हम पूछे काम की शुरुआत ए किया, अब बताइए 15वां दिन काम कौन करने आएगा। काम की शुरुआत ए कर रहा है और 15वां दिन काम कौन करने आएगा, आप तुरंत बता दीजिएगा कि मान लीजिए दो आदमी है ए और बी, और हम ये भी बोल दिए कि काम की शुरुआत ए किया तो 15 दिन तक कौन काम करेगा, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ए आएगा। अगर हम बोलेंगे 24 डेज पे काम करने कौन आएगा तो आप बता सकते हैं बी आएगा, क्योंकि बी हमेशा इवन डे पे आ रहा है और ए हमेशा ऑड डे पे आ रहा है। ये जानना बहुत जरूरी था, क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट वही है जो टाइप 1 देखे हैं, जो टाइप 2 देखे होंगे, जो टाइप 3 देख लिए होंगे, वो टाइप 4 बहुत इजीली बना सकते हैं। सिर्फ एक लाइन में सोल्यूशन होने वाला बच्चों, सिर्फ एक लाइन में। तो ज्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। ए उस काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि काम की शुरुआत ए करे और काम बारी बारी से हो। देखिए बच्चों बस हम लोग को यही देखना है कि क्या बारी बारी दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर बारी बारी दिया हुआ है मतलब कि आप ये टाइप 4 में डिसाइड कर दिए हम। ऊपर से आपको ये दिखेगा शुरुआत कौन कर रहा है, ये शुरुआत कौन कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई पता ना चले कि शुरुआत कौन कर रहा है तो फिर तो आपका आंसर अलग आ सकता है, मिसमैच हो सकता है। तो चलिए देखते हैं काम की शुरुआत कौन कर रहा है बच्चों, ए कर रहा है। तो मान लीजिए काम की शुरुआत ए कर रहा है फिर बी कर रहा है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। इस दोनों डेटा को देख के आपको क्या करना है, हम जो सोच रहे हैं बहुत सही सोच रहे हैं, टोटल वर्क करना है। टोटल वर्क लेना है, ये आपका 30 हो जाएगा। 30 के बाद यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऐसा दिक्कत हो रहा है तो प्लीज वीडियो को अभी लीव करके 1 2 3 देख लीजिए, तब आइए इसमें। ये 1 दिन का काम है बच्चों। तो चलिए बात करते हैं, ये 1 दिन और ये 1 दिन। देखिए बच्चों यहाँ पे हम दिन को नोटेशन दे दिए और यहाँ पे हम वर्क का नोटेशन ले रहे हैं। दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा। देखिए ए जो है 1 दिन में कितना काम कर रहा है बच्चों, 3, और बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है 2, और यही ना कर रहा है बारी बारी से। फिर ये ए आएगा तो फिर 3 काम करेगा और ये फिर बी आएगा तो फिर 2 काम करेगा। तो बच्चों कितना दूर तक ले जाए हम, इतना दूर तक ले जाएंगे तो फिर एग्जाम में कैसे होगा, एग्जाम ऐसे नहीं होगा। आप यही पर कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2 दिन और ये कितना काम, 5 काम, ये काम है और ये दिन है। एक बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये पूरा ये टाइप अभी खत्म कंप्लीट होने वाला है। इसमें ये काम है, इसमें उस संख्या से गुना कीजिए कि ये जनरेट हो जाए, ये बन जाए। ऐसा अगर कोई डेटा है तो उसी से गुना कीजिए, और ऐसा नहीं हो पाता है तो इससे आपको कम रहना है। तो यहाँ पे तो 6 से गुना कर रहे हैं तो ये 30 हो जा रहा है, देखिए। और यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, फिर जो संख्या यहाँ से गुना होगा वही संख्या यहाँ गुना होगा। ये कितना हो गया, 12 दिन। अब बताइए बच्चों काम कितना था टोटल, 30 काम हो गया, कितना दिन हुआ, 12 दिन। आंसर हो गया बच्चों, बस यही काम करना था। ये अल्टरनेट पे ज्यादा आपको नहीं सोचना है, और ट्रेडिशनल मेथडिकल भूल जाइए कि सर ये 1/10 कर लेते हैं, सर 1/15 कर लेते हैं, इस तरह से ऐसा मत बनेंगे। ऐसे बनेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, ए अकेला 16 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। देखिए ए कर रहा है 16 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में, बस इतना ही मतलब है। और एक डेट और पढ़ना है, बारी बारी है क्या, हाँ बारी बारी दिख रहा है। काम की शुरुआत कौन कर रहा है बच्चों, यहाँ दिख रहा है काम की शुरुआत ए कर रहा है, मतलब क्लियर है। तो काम की शुरुआत ए कर रहा है तो आप यहाँ ए लिख लीजिए और यहाँ पे बी लिख लीजिए, क्वेश्चन बन गया। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम
बोलिएगा 48, 16 के लिए 16 32 16 3 48 और 12 चुके 48। चलिए यहाँ पे बताया कि एक दिन और एक दिन अभी लिख के बना रहे, इसलिए बच्चों आराम से कॉपी पे भी होना चाहिए। जब आपका एग्जाम देने जाए आप एक बार रिवीजन उसको कर लीजिएगा कि हाँ ये टाइप का क्वेश्चन इस तरह से बनाना है। यहाँ पे 1 बताइए ए कितना काम कर रहा है एक दिन में 3 और बी कितना कर रहा है एक दिन में 4। बताइए यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ये 2 दिन हो गया और यहाँ पे कितना हो गया बच्चों काम 7। क्या बताया इसके बाद ये बताया था यहाँ पे उस संख्या से गुना कीजिए कि आ गया। तो यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे सर ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि इसमें ऐसा गुना करके आ गया, ऐसा हो सकता है। तो बच्चों क्या होगा कि आपको क्या बताया था अभी, उस संख्या से गुना कीजिए कि ये जनरेट हो या तो इससे कम हो। तो इससे कम करना है, ज्यादा तो नहीं करना है। कोई बच्चे बोलेंगे सर 7 से कर दे, नहीं 7 से या 14 है, ये ज्यादा कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको करना है 6 से। तो जब यहाँ 6 से किया तो यहाँ भी 6 से डाल दीजिए। चलिए कितना हो गया 12 दिन हो गया और ये हो गया काम 42 काम हो गया। ध्यान दीजिएगा बच्चों 42 काम हो चुका, 12 दिन हो गया। 13वां दिन कौन आएगा, इसलिए बताया था अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट। 13वां दिन कौन आएगा बच्चों, मतलब कि 13 डेज पे यही आएगा, ये आएगा एक दिन के लिए और काम कितना करके जाएगा बच्चों 3। ये हो गया टोटल 13 दिन हो गया, देखा होगा। और ये हो गया आपका 45। अब कौन आएगा बच्चों, अब बी आएगा क्योंकि 13 दिन हो गया तो 14 डेज पे कौन आएगा, बी आएगा। ये बी कितना काम कर सकता है, 4 कर सकता है, लेकिन काम घट कितना बाकी है ये देख लीजिए। काम 3 बाकी है ना, तो कैसे करना है बच्चों, जो काम बाकी है वो ऊपर में और जितना ये कर सकता है वो नीचे में। ये आपका आंसर हुआ। यहां समझ में नहीं आया क्या, लास्ट लाइन नहीं तो समझ में नहीं आया, वो फिर से समझेंगे। बी का कैपेसिटी ज्यादा है, ये 4 काम कर सकता है, लेकिन अभी काम करवाना कितना है। मान लीजिए कि दिन भर में कोई बात है कि अगर हम 4 चेयर बना सकते हैं और वो बनाना कितना है, रिक्वायरमेंट कितना है, 2 ही रिक्वायरमेंट आया, तो सोचिए कि आधा टाइम में हम काम कर लेंगे। तो बस वही हुआ कि जो काम घट रहा है वो ऊपर में और जितना वो कर सकता है वो नीचे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ये देखिए 12 और ये दिया है 20। काम की शुरुआत ए करे और काम बारी बारी से हो, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। तो टोटल वर्क बच्चों कितना हुआ, टोटल वर्क हो गया आपका देख लीजिएगा 60। 12 के लिए बच्चों 5 और 20 के लिए 3, ए और यहाँ पे बी। एक दिन ये 2 दिन और एक दिन का काम 5, एक दिन का काम 3। ऐसे बनाना है, एग्जाम में ऐसे बनाना है, टोटल 8। यहाँ आपको जाना है, जानते हैं कि ये मेरा डेस्टिनेशन है, यहाँ पहुंचना है। किससे गुना करें बच्चों, यहाँ पहुंचने के लिए किससे गुना करें, 6 से 7 से, बताइए 7 से। 8 7 56, तो यहाँ भी 7 से कितना हो गया बच्चों 14 दिन तो हो गया और 56 काम भी हो गया। कितना काम बाकी है, काम बाकी है आपका मात्र 4। लेकिन आएगा कौन, 15 दिन कौन आने वाला है, ये ए आने वाला है। कितना कर सकता है, ये कर सकता है 5। तो वही करना बच्चों, जो बाकी है ऊपर में, जितना ये कर सकता है नीचे में, यही आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन में, देखिए यहां पे लिख रहे हैं, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 और सी 12। देखिए इसमें 3 वेरिएबल है, सी 12 क्या बोल रहा है बच्चों, देखिएगा ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी मदद करे। तो बच्चों यहाँ पे एक लाइन ही समझना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है बस और कुछ भी नहीं है। पूछ रहा है कि ए कितने दिन में काम कर सकता है कि एक दिन बी मदद करे और एक दिन सी मदद करे। मान लीजिए कोई एक लड़का है, इसका 2 फ्रेंड है, बी और सी एक फ्रेंड है। तो बोल रहा है कि एक बार हम तुम्हारे पास आते हैं तो दूसरा दिन ये इसके पास आएगा। यानी करना क्या बच्चों, यहाँ पे जो लाइनिंग दिखाएगा वो लाइनिंग जो लिखना है वो कैसे लिखाएगा, एक दिन ए प्लस बी हो रहा है तो दूसरा दिन इसको मिटाते हैं, दूसरा दिन ए प्लस सी हो रहा है, बस यही काम है। इसका मतलब हुआ एक दिन बी मदद कर रहा है और दूसरे दिन सी मदद कर रहा है, ये एक दिन और ये एक दिन। तो बताइए बच्चों 2 दिन तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखिए ए प्लस, अच्छा ये काम नहीं हुआ अभी, ये काम कर लीजिएगा। ये काम हो गया 60, 20 के लिए 3, 15 के लिए 4 और 12 के लिए 5। देखिए ए प्लस बी, तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा, 4 3 7। ए प्लस सी, इस दोनों को ऐड कीजिएगा, ए और सी को, तो 5 3 8।
दोनों को ऐड कीजिएगा बच्चों, 8 7 करना क्या क्या बताए थे आपको। इसके बाद उस संख्या से इसमें गुना करना है जिससे ये जनरेट हो जाए। तो बच्चों कीजिएगा कि यहाँ पे सर 4 से गुना कर देते हैं और यहाँ भी तो 4 से कर देते हैं, तो ठीक है बच्चों, आंसर तो हो गया आपका। क्लियर है एकदम। लैंग्वेज ध्यान से देखिएगा, ये बदल सकता है, ये तो काम आप जान गए, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बदलेगा तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ के उसको समझ जाइएगा। अभी और भी क्वेश्चन आएगा ऐसा। इरेज करते हैं इसको। ए बी सी किसी काम को 10 15 20, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए 10 बी 15 सी 20। आगे बढ़ते हैं। काम की शुरुआत सी करता है और प्रत्येक तीसरे दिन ए और बी उसकी मदद करते हैं। चलिए बच्चों, काम की शुरुआत देखिए, काम की शुरुआत सी करता है और प्रत्येक तीसरे दिन मतलब कि दूसरा दिन कोई मदद नहीं कर रहा, मतलब वो अकेला ही कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, इस लाइन को समझिएगा कि काम की शुरुआत सी किया तो ये पहला दिन, फिर ये दूसरा दिन और तीसरा दिन मदद कौन कर रहा है, ए और बी मदद करते हैं। यानी उस दिन तो ये काम कर ही रहा है, इस दिन ये आया, ये तीसरा दिन हुआ। तो हम लोग लिखते कैसे हैं, एक दिन और एक दिन। टोटल कितना दिन हो गया बच्चों, 3 दिन। और यहाँ से काम भी लिखना बाकी है क्योंकि ये काम हुआ नहीं है, ये काम कर लीजिएगा। ये काम हो गया 60, 10 के लिए 6, 15 के लिए 4 और 20 के लिए 3। चलिए आइए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे तीनों को जोड़िए, 6 4 10 3 13। तो बताइए बच्चों, 13 3 16 16 16 3 19 काम हो चुका है 3 दिन। ये बताया कि आपको, हम तो छोड़ दिए लेकिन आप लिखिएगा ये दिन है और ये क्या है बच्चों, ये आपका वर्क है। अब बताइए इसमें गुना कर रहा है, कोई बोलेगा कितना से गुना करे, तो 19 गुना 3 कीजिएगा, 19 किया 57, यहाँ भी 3 करेंगे, कितना हो गया बच्चों, यहाँ 9 और यहाँ पे 19 किया 57। कितना काम बाकी है, काम आपका 3 बाकी है। 9 दिन के बाद 10वां दिन कौन आएगा। अगर यहाँ आपका कंफ्यूजन हो रहा है सर यहाँ पे तो 3 आदमी आ गया, तो 3 आदमी आ गया तो थोड़ा सा गिनती गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 का मल्टीपल करेंगे तो 10वां यही आएगा, लेकिन फिर भी आपको बता दीजिए तो 10वां दिन यही आने वाला है। तो ये आके फिर से 3 काम करेगा और 1 दिन भी लेगा। बताइए कितना होता है, 9 और 1 10 दिन में तो कंप्लीट हो गया आपको। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। बहुत मजा आएगा बच्चों, बहुत मजा आएगा, बहुत इजी होता है टाइम एंड वर्क। आपसे टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं सकता है। अभी टाइप 4 पढ़ रहे हैं, इसके बाद टाइप 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, अभी कम से कम 9 टाइप। बताया तो पहले भी कि टाइम एंड वर्क का कम से कम 1 से लेके 10 तक टोटल 10 टाइप का वैरायटी बना जाइए, आपका कोई भी टाइम एंड वर्क नहीं छूटने वाला है। ये हम पहले बोल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ए बी सी एक काम को 20 दिन में 30 60 दिया हुआ, तीनों का दिया हुआ है 20, बी के लिए है 30 और सी के लिए दिया है 60। बोल क्या रहा है जो एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन की सहायता से कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए यही बोल रहे हैं, सेम आप जान रहे हैं। एक काम को यही लाइन कर लेते हैं, एक काम को बी और सी के प्रति तीसरे दिन, यानी फिर ए कर रहा है और फिर आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, यही है। अभी बताए थे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन, डेटा अलग से। चलिए 60 का 60 लिया, 20 के लिए कितना कर सकते हैं 3, 30 के लिए 2 और 60 के लिए 1। अब जानते हैं कि यहाँ पे ए आएगा यानी 3 और यहाँ पे सबको ऐड कर दीजिएगा, 3 2 5 है 6 3 9 9 3 बच्चों 12 और ये कितना दिन, एक दिन टोटल 3 दिन। बताइए बच्चों कितना करें, यहाँ 5 डालें तो यहाँ भी 5 डालेंगे, आंसर होगा आपका ये। क्लियर है, इजी से बनेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, डरना नहीं है क्वेश्चन से। हाँ, ए काम को कर रहा है और बी उसको क्या कर रहा है बच्चों, खराब कर रहा है। ए काम करते जा रहा है और बी उसको खराब कर रहा है। ऐसा बहुत सा काम हो सकता है। मान लीजिए कि ए कुछ चीज को एक के ऊपर एक रख रहा है और बी आकर उसको फेंकते जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि काम तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उसको मान लीजिए किसी को 30 बुक्स को एक के ऊपर एक रखना है और जब भी ए कर रहा है तो बी आकर उसको क्या कर रहा है कि उस बुक को हटा दे रहा है। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बताइए 30 बुक कितना समय में जमा हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो
कि जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसको 15 दिन में खराब कर देता है। तो बताइए कि टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा। काम की शुरुआत ए करता है और फिर बी करता है और काम बारी बारी से हो रहा है, मतलब एक दिन ए कर रहा है और एक दिन बी कर रहा है। तो बच्चों कैसे बनेगा, बहुत बच्चों का आंसर आ गया होगा 120 ऑप्शन में दिख रहा होगा, जो कि गलत है। चलिए काम करते हैं यहाँ पे। एलसीएम बच्चों 60, 12 के लिए कितना 5 और 15 के लिए 4, क्लियर है। अब बताइए एक दिन ये कर रहा है और एक दिन ये खराब कर रहा है ना, तो इसको आप सोचिएगा कि माइनस वाला डेटा है। एक दिन ये 5 काम कर रहा है और एक दिन ये 4 खराब कर रहा है, तो बच कितना जा रहा है बच्चों 2 दिन में? 2 दिन में काम हो रहा है एक तरह से आपका 1। आप ये सोचिएगा कि सर आपको तो यही बताया था कि यहाँ पे 60 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पे 60 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 120। बच्चे सभी तो यही करते हैं, 100 बच्चों में से कम 90 से 95 बच्चे ऐसे ही बनाते हो। 120 ऑप्शन भी दिख रहा होगा आपको, जो कि ये गलत है। आइए इसका सही मेथड देखते हैं। कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन बनाने में। बच्चों 60 काम है टोटल, 60 में से जितना कर रहा है जो पॉजिटिव वर्क है उसको माइनस कर दीजिए आप। तो बच्चों माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 55। अब क्या है इसमें आप 55 के लिए ही सोचिए, क्वेश्चन आपका ये 55 वर्क ही करवाना है, तो इसमें इंटू करेंगे कितना से बच्चों 55 से, और इसमें इंटू कर देंगे 55 से, कितना हो जाएगा 110 और ये हो गया 55 वर्क। अब बताइए कौन आएगा 110 के बाद 111वां दिन कौन आएगा? 111वां दिन ए आएगा और ए आके कितना काम कर देगा अपना 5 काम कर देगा और काम तो कंप्लीट होगा, यही तो हमको बताना था। और एक इसमें ऐड कर दीजिएगा 111, ये आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है, कभी भी इस काम में माइनस कर देंगे। एक और क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है बच्चों, ए किसी दीवार पे 12 घंटे में लाल रंग से रंग सकता है, ठीक है, और बी जो है उसी दीवार पे 16 घंटे में व्हाइट रंग से रंग सकता है। समझ में आ रहा है? अब काम जो है बारी बारी से हो रहा है, पहले ए कर रहा है फिर बी कर रहा है, तो बताइए कि उस दीवार पे लाल रंग कितना घंटा में चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिन की जगह हम लोग आवर का यूज कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों ए किसी दीवार को कितना घंटा में कर रहा है, मतलब 12 घंटे में कर रहा है, और बी उसको कितना में कर रहा है 16 घंटे में कर देगा। व्हाइट, ये रेड कलर कर रहा है, ये रेड कलर कर रहा है बच्चों, और ये व्हाइट कलर कर रहा है। तो बताइए कि टोटल दीवार का एक तरह से निकाल लेते हैं कि लेंथ या लंबाई जो भी है क्या है, इस दोनों का टोटल एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा बच्चों 48। ये निकल के टोटल काम कितना है, तो 12 के लिए 4 और 16 के लिए 3। क्लियर है बच्चों? करना क्या है, एक दिन ए कर रहा है एक दिन बी कर रहा है, बस सेम क्वेश्चन वही है। आपको करना है एक दिन और एक दिन, 2 दिन का। ये ए कितना कर रहा है बच्चों, ए कर रहा है 4, दिख रहा होगा आपको, और बी कितना कर रहा है 3। अब बताइए कोई 4 भाग लाल से रंगा और बी दूसरे दिन आके उसको व्हाइट कर दिया, तो बचा कितना, एक भाग बच रहा है ना, ये नेगेटिव डेटा है, ये नेगेटिव डेटा है, एक भाग तो बच रहा है, ये माइनस वाला डेटा है, समझ जाइए। अब बताइए करना क्या है बच्चों कि यहाँ पे उस संख्या से गुना करके, बहुत बच्चे हाँ 48 into 2 96 आंसर देते हैं, तो ये 96 नहीं है, ये रेलवे का मेंस में भी आया हुआ है। अभी 2017 का जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, उसका मेंस का क्वेश्चन है, और 2019 में जो रेलवे एग्जाम दिया है उसमें भी आया था ये। तो बच्चों प्रॉब्लम कहाँ होगा, अभी क्या बताया था आपको, इसमें आप माइनस कीजिए, ये 4 पॉजिटिव वर्क माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा बच्चों जल्दी 44। क्लियर है? अब 44 वर्क के लिए सोचिए, तो यहाँ भी 44 से इंटू और यहाँ भी 44 से इंटू, कितना हो जाएगा, एकदम क्लियर होगा अभी तक। अब क्या करना है, दिन कितना हो गया 44 वर्क हो चुका है, काम कितना चाहिए 48 चाहिए। अब बताइए 88 दिन के बाद कौन आएगा, ये ए आएगा, ए आएगा एक दिन के लिए, और काम कितना कर देगा बच्चों 4 काम कर देगा। काम तो पहुंचा दिया आपका 48 और दिन हो गया 89, ऑप्शन दिख रहा होगा। क्लियर है? कैसा लगा वीडियो बच्चों, कमेंट्स कीजिएगा, कम से कम हमको पता चले कि आप लोग वीडियो मेरा देख भी रहे हैं, ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब तो करते रहिएगा। इसके बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।